हालात कशीदा हैं, इसका जिम्मेवार कौन है उसकी बात रखनी पड़ेगी। और जो हुआ गलत हुआ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल है, हिंदुस्तान के आइन का कत्ल है। एक चुना हुआ नुमाइंदा जिसको लोगों ने चुना है, अगर उसको हटाना है तो लोग ही हटाएंगे। लेकिन एक डीसी कहेगा कि उसको पीएसए, वो डीसी जिसके खिलाफ उसकी शिकायत थी उसी डीसी ने वहाँ उसको पीएसए लगा दिया। ये कौन सा कायदा और कानून है और ये कौन से किताब में लिखा है कि जिसके खिलाफ शिकायत है वही एक्शन लेगा। और आज का जो माहौल है, आज ऑफिसर खुद ही पटवारी, खुद ही तहसीलदार और खुद ही गिरदावरी और खुद ही रजिस्ट्री करते हैं। ये सिस्टम जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है। एलजी साहब के पास पुलिस है, ये आईपीएस आईएएस कैडर एलजी साहब के पास है। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, इस तिरंगे को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर इन इंस्टीट्यूशन को मत बिगाड़िए। ये एक एमएलए की बात नहीं, हम नहीं कहते महराज ने कोई जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो ठीक थी, लैंग्वेज ठीक नहीं, शायद आपको भी वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी। हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी में ऐसी लैंग्वेज नहीं चलती। बट एक इंस्टीट्यूशन की बात है, एक सिटिंग एमएलए है, अगर आपने उस पर कोई बात थी, अगर कोई बदतमीजी थी तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए था। और उसके बाद अगर पीएसए, मुझे लगता है पीएसए कब लगता है, पीएसए तब लगता है जब कोई एंटी नेशनल हो, जो कोई देश के खिलाफ कोई बात करता हो, या सोसाइटी या समाज के लिए कोई खतरा हो, चाहे कोई ड्रग बेचने वाला हो या कोई बड़ा कोई माफिया हो। उन लोगों को आप पकड़ नहीं रहे, वो लोग ड्रग वाले आपसे पकड़े नहीं जा रहे। हमारी नस्लों की नस्लें आई ड्रगिस्ट कर दी, हमारे बच्चे खत्म कर दिए, वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे, उन पे आपसे पीएसए नहीं लगाया जा रहा। लेकिन एक सिटिंग एमएलए के ऊपर जब आप एक पीएसए लगा रहे हैं, ये सवाल एलजी साहब आप पे खड़ा हो रहा है और आपको जवाब देना होगा। और अभी भी वक्त ज़्यादा लेट नहीं हुआ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पीएसए को रिवोक करिए और एमएलए को जो है, ऑनरेबल एमएलए जो है उसको बाहर निकलिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे आपने अटैक किया है। ये एक एमएलए की बात नहीं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है। और ये लाखों कुर्बानियाँ दे के इस देश की आज़ादी ली गई है, इस डेमोक्रेसी को लिया गया है, इस आइन को बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह छोटी सी उम्र में इसी चीज़ को पाने के लिए आप कुर्बान हो गए। और आज आपने एक मजाक में एक पीएसए लगा दिया। ये तो एक सोसाइटी, इसका मतलब कल आम जैसे पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी ऑफिसरों को जाके जब सवाल पूछते हैं, कल आप लोगों के ऊपर भी होगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे आपको भी, आपके ऊपर भी पीएसए लग सकता है। समाज का कोई आम आदमी होगा, अगर वो भी जाके कोई बात रखेगा, कोई सरपंच होगा, कोई पंच होगा, कोई डीडीसी होगा, कोई बीडीसी होगा, अगर वो जाएगा डीसी के आगे, अगर डीसी के साथ उसका टकराव हो जाएगा तो दूसरे दिन डीसी क्या उसके ऊपर, या वो कोई जो एडीसी होगा या एसडीएम होगा जो होगा, क्या वो उस पर पीएसए लगा देगा? ये तो मजाक है हिंदुस्तान के आइन का और हिंदुस्तान के कानून का और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि इस पे फैसला लिया जाएगा और इसको एलजी साहब रिवोक करेंगे इस फैसले को, ताकि जो माहौल एक बिगड़ा है, ये माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। आज डोडा में चाहे लोग सड़कों पे आए हैं तो गलत है, नहीं ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था सरकार ने। और ये डीसी को भी सोचना चाहिए, डीसी की बड़ी लंबी सर्विस है। और ये डीसी साहब मत सोचें कि अगर जितने भी ऑफिसर हैं, मैं उनको कहूँगा आप पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि एक पॉलिटिकल डिसीजन है ये जो पीएसए है। और डीसीज ने बड़ी लंबी नौकरी करनी, और ख़ास के हरविंदर सिंह की अभी बड़ी लंबी नौकरी है। ऐसे अगर छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर पड़ेंगे ये लोग, तो ये नौजवान हैं, कल बड़ी लंबी नौकरी करनी है। वक्त बदलते टाइम नहीं होता, आज सुई उस साइड है, कल यही सुई दूसरी साइड जब जाएगी तो मुश्किल हो जाती हैं उस पर नौकरियाँ करने। हमने ये मादी में देखा है और आप लोगों ने भी देखा है, जब सरकारें बदलती हैं तो चमचागिरी फिर चमचागिरी भी बदलती है। तो इसलिए उतनी चमचागिरी करो जितनी कल निभा सको। तो मैं बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो लीडर जम्मू कश्मीर में, मैं उनको भी कहूँगा कि अगर बदतमीजी की आप बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शाम को जो, और आप पत्रकार लोग भी जो हैं, शाम को जो डिबेट चलती है नेशनल टीवी पे, जो बकवास वहाँ बोला जाता है, मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं बकवास किया गया। आपने जब एक बीजेपी का सीनियर लीड स्पोक्समैन जो है वो नेशनल टीवी पे कांग्रेस के स्पोक्समैन को, उसकी माँ के ऊपर कितनी बकवासनामा उसने किया। मैं कहना नहीं चाहूँगा, मेरा मुंह इजाज़त नहीं देता, हमारा समाज इजाज़त नहीं देता कि उनके ऊपर पे पीएसए क्यों नहीं लगा। अगर पीएसए लगाना है तो ऐसे लगा, नहीं वो अलग
बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बात मिराज नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ अगर बदतमीजी का माहौल इस हिंदुस्तान में कोई लाया है तो बीजेपी का सोशल मीडिया, बीजेपी के फेक आईडीज जो हैं वो यहाँ माहौल ऐसा बदतमीजी का पैदा किया गया। ये जो बदतमीजी हो रही है, चाहे मिराज करे चाहे बीजेपी के लोग करें, ये इस देश का कल्चर नहीं रहा, ये जम्मू कश्मीर का कल्चर नहीं रहा। और इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि हमें इन गाली गलोचों से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ये हुआ है इसको हम बार बार कहते हैं, अगर फिर फैसला लेना है तो सबके लिए होना चाहिए। फिर वो बीजेपी के लोग जो बदतमीजी करते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं लीडर, चाहे हिंदुस्तान में करते हैं, तो सबके ऊपर अंदर ठोकिए, सबको PSA लगा दीजिए। लेकिन ये नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आइन कभी इजाज़त नहीं देगा कि हम पिक एंड चूज़ करें। थैंक यू।